बड़ी खबर आपको बता दें, धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ का अजीत सिंह हत्याकांड, पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आरोपी बनाया। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 6 जनवरी को विभूति खंड में हुई थी अजीत की हत्या। धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। धनंजय सिंह ने घायल शूटर का इलाज कराया था। बड़ी खबर इस वक्त की, धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। तो धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया और गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। तो धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में कितना बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि पूर्व सांसद को आरोपी बनाया गया और क्या क्या आरोप यहां पर लगे हैं, और साथ ही ये जो कार्रवाई हुई है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया, गिरफ्तारी कब तक? जी लवी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभूति खंड थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी 6 जनवरी की रात को 8:30 बजे के आसपास। और इस मामले में जो आजमगढ़ जेल में बंद हैं ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह के अलावा एक शूटर जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा शूटर है गिरधारी उर्फ डॉक्टर, उसका नाम सामने आया था। जब जाँच शुरू हुई इस मामले की, तब पता चला कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी इस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल हैं। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब रात में, जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन रात में धनंजय ने जो घायल शूटर था, दोनों तरफ से गोलियां चली थी, जिसमें एक शूटर के पेट में गोली लगी थी, उसको इलाज के लिए धनंजय ने सुल्तानपुर के अपने एक परिचित डॉक्टर के पास भेजा था। जब पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, तब व्हाट्सएप कॉल, उनके मोबाइल की जो व्हाट्सएप कॉल थी और जो चैट थी, उससे सामने आया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल हैं। उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने शुरू किए। हालांकि इसी बीच जो शूटर था गिरधारी, वो पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। एक जो रास्ता था आगे जाने का, उससे पूछताछ में कई जानकारियां मिली थी। एक जो रास्ता था वो बंद हो गया, लेकिन पुलिस के पास तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आ गए थे जिनसे धनंजय सिंह इस साजिश में पूरी तरह से शामिल होने की उनका नाम सामने आ गया था कि धनंजय सिंह अजीत हत्याकांड में कहीं ना कहीं शूटरों की मदद करने और उनको उपचार कराने से लेकर उनको छिपाने और हर तरह के सहयोग के उसमें सामने आए थे। अभी जो विभूति खंड पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में धनंजय सिंह से पूछताछ करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया था और ये भी कहा था कि उनको उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट दिया जाए। चूंकि धनंजय सिंह से कई बार पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे, वो पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनका गैर जमानती वारंट हासिल किया है। आज वारंट पुलिस को मिल गया है। पुलिस इस मामले में जल्द धनंजय सिंह से पूछताछ करेगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से धनंजय सिंह पूछताछ के लिए सामने नहीं आते हैं या गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सामने नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति कुर्क करना और तमाम गिरफ्तारी से लेकर तमाम अन्य कार्रवाइयां शामिल हैं। लवी जी विवेक, जिस तरह से सत्याकांड को अंजाम दिया गया था, सरेआम जो है गोलियों से भून दिया गया था, अब ऐसे में पूर्व सांसद का नाम सामने आया जो कि बाहुबली भी बताया जाता है, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर भी नहीं हाजिर हुए। ऐसे में एक बड़ा यहाँ पर अपडेट है, जिस तरह से अब नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। क्या लग रहा है कि अब गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है? जी हाँ, निश्चित तौर पर धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के रास्ते खुल गए हैं। अभी तक चूंकि धनंजय सिंह एक पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और उनको बाहुबली भी कहा जाता है, पूर्वांचल की जो अपराध जगत है और जो वहाँ पर ठेके हैं, कोयले की ठेके हैं, तमाम तरह के ठेके हैं, शराब के ठेके हैं, उसमें धनंजय सिंह का सीधा हस्तक्षेप है। उनके इशारे पर ठेके उठते हैं, तमाम उनके इशारे पर वहाँ पूर्वांचल में गतिविधियाँ चलती हैं, उन पर तमाम तरह के मुकदमे भी चल रहे हैं। अब अगर इस मामले में, अजीत सिंह मामले में, चूंकि ये लखनऊ का इस साल का सबसे बड़ा हत्याकांड था, सनसनीखेज हत्याकांड था, जिस तरह से अजीत सिंह को बीच चौराहे पर
भीड़ भरे चौराहे पर गोलियां मारी गई थी, उससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए थे। और इस हत्याकांड को लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने व्यक्तिगत तौर पर लिया था। इस पे शासन भी सख्त नाराज था। आगे पुलिस का प्रयास यही रहेगा कि धनंजय सिंह अगर किसी भी तरह से सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा नाम है और पुलिस को इनके खिलाफ तमाम ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जिससे गिरफ्तारी का रास्ता एनबीडब्ल्यू मिलने के बाद, गैर जमानती वारंट मिलने के बाद और भी आसान हो गया है। लवी जी विवेक, ऐसे में सवाल यहां पर यह भी है कि किस तरह से तार जुड़े हुए थे मुख्य आरोपी से। जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि जो शूटर थे अजीत सिंह हत्याकांड में, उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज कराने में भी इन्होंने सहयोग किया। किस तरह से इसकी जानकारी मिली पुलिस को? जी लवी, देखिए, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था 6 जनवरी की रात 8:30 बजे करीब, जब अजीत सिंह को गोलियां मारी गई थी कटौता चौराहे पर, उसके बाद उसी शूटआउट में एक शूटर घायल हुआ था, उसके पेट पर गोली लगी थी। उसके जब उसको अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया तो पहले तो यहाँ पर एक प्राइवेट डॉक्टर को बुला के एक फ्लैट में उसका इलाज कराया गया था, लेकिन उसकी हालत चूंकि बहुत सीरियस थी और उसको तुरंत मेडिकेशन की ज़रूरत थी, तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इसलिए सुल्तानपुर के एक डॉक्टर हैं AK सिंह, जो बड़ा नाम है सुल्तानपुर का, धनंजय के वो बहुत करीबी डॉक्टर हैं। धनंजय सिंह ने रात में करीब 2 बजे उनको फ़ोन करके कहा था कि एक घायल है जिसके पेट में सरिया लग गया है। देखिए, गोली की बात उन्होंने नहीं बताई थी, उन्होंने कहा था कि उसके पेट में सरिया लग गया है, सरिया घुस गया है। जो गोली का छेद होता है, सरिया का छेद होता है, वो एक तरह से दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, नजर आते हैं। हालांकि डॉक्टर पहचान जाते हैं कि कहाँ गोली लगी है और कहाँ सरिया लगा है। जब धनंजय सिंह ने फ़ोन करके कहा था, यहाँ पर धनंजय, हम आपको बताना चाहेंगे, धनंजय का एक साथी है विपुल, जो कृष्णा नगर का रहने वाला है। विपुल के साथ उन्होंने घायल शूटर को सुल्तानपुर भिजवाया। रात में 2 बजे करीब यहाँ से गाड़ी निकली थी उसको लेकर, और सुल्तानपुर के डॉक्टर AK सिंह के वो निजी अस्पताल में भर्ती रहा। वहाँ उसने 3 दिन तक अपना इलाज कराया। डॉक्टर का कहना यह है कि धनंजय का फ़ोन आया था, उन्होंने डॉक्टर से पूछताछ की थी पुलिस ने, और डॉक्टर का कहना है, उन्होंने अपने बयान भी दिए थे कि धनंजय का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि एक सरिया लगी है किसी व्यक्ति के, उसका इलाज करना है। उनको ये नहीं मालूम था कि उसके गोली लगी हुई है। 3 दिन इलाज के बाद जब यहाँ लखनऊ पुलिस को उसकी जानकारी मिली, तब लखनऊ पुलिस सुल्तानपुर पहुंची, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। इस समय वो शूटर कहाँ है, किस जगह पर है, कहाँ इलाज करा रहा है, जिंदा भी है या वो मर चुका है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। उस रात जो व्हाट्सएप कॉल हुई थी, जो भी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो सामान्य कॉल करने से बचते हैं। जो व्हाट्सएप कॉल हुई थी, कुछ गिरधारी से हुई थी, कुछ विपुल से हुई थी, जो धनंजय का यहाँ मददगार है, जो उसका साथी है। विपुल ने कुछ कॉल करी थी और धनंजय ने कुछ कॉल डॉक्टर AK सिंह को, जो सुल्तानपुर में क्लिनिक चलाते हैं, उनको की थी। ये कॉल पुलिस ने ट्रेस की हैं और उसके बाद धनंजय का नाम सामने आया है। ये जो जानकारी पुलिस को मिली, उसी आधार पर पुलिस ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और धनंजय की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। लवी जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल कौन है धनंजय सिंह, ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि उनका किस तरह का रसूख रहा है। तो कौन है धनंजय सिंह? पूर्वांचल के बाहुबली नेता और बसपा सांसद रहे। 2009 में बसपा से जौनपुर से चुनाव लड़ा, 2011 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया, 2007 में JDU के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, 2007 में JDU के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो पूर्वांचल के बाहुबली नेता और बसपा सांसद रहे। जौनपुर के सांसद चुने गए 2009 में, तो 2011 में बसपा से निष्कासित भी कर दिया गया। 2007 में JDU के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1998 में पुलिस ने एनकाउंटर की घोषणा की थी। 2007 में JDU के टिकट पर भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं धनंजय सिंह। तो कौन है धनंजय सिंह, यह आपको बता दिया। तो किस तरह से उनके तार इस मामले से जुड़े हुए हैं, अब इसको लेकर CJM कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर धनंजय सिंह की मुश्किलें अब इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।